ओके थैंक यू। 1 मिनट और देगा बस, मैं इसको सेटअप कर दूं। जी कल काम दिया था मैंने, कुछ 4-5 सवाल दिए थे, कर लिया आप लोगों ने? आंसर्स भेज दें मुझे उसके। और एक सेकंड, हो गया? ठीक है जी। किसी को मसला हुआ है? लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाला बता देता हूँ लाइबा। ठीक है मैं बिल्कुल बता देता हूँ। मुझे जल्दी से आंसर बता दोगे इन सबके, ताकि जो लोगों ने नहीं भी समझ में आया, जिनको वो कम से कम अपने आंसर टैली कर लें। जिनको मसला हुआ है किसी भी पार्ट में तो बोल दें, तो वो पार्ट रिपीट कर लेंगे। जी इसमें क्या हुआ है, 1+3x⁶ प्लस, नहीं 6 नहीं है, कितना है, 3x² प्लस 3x⁴ प्लस x⁶ यही है? पहले पहले यही है, बिल्कुल ठीक है। हाजरा बेहतरीन। पार्ट 3 कोई बता दे, कोई दूसरा बंदा पार्ट 4 बता दे जल्दी से। पार्ट 5 मैं बता देता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को किसी भी पार्ट में तो बोल दो। पार्ट दिस 3 इज का आंसर है 1/16 प्लस x/6 प्लस x² 6 प्लस 2x³ प्लस x⁴/21। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। और पार्ट 4 कोई और बता दे। सर अपॉन 81 है, 21 नहीं है, सॉरी। ओके ओके। किसी को कोई इख्तिलाफ हो तो वो साथ साथ बोल सकता है। और पार्ट 4 कोई और बता दे। सर मैं ही बता दूं पार्ट 4। नहीं नहीं, किसी को तो बोलने दो, कोई और नहीं बोलना चाह रहा। कौन बोलेगा, रुको। अभी अभी कौन बोल रहा था? अरीबा आप बोल हाजरा रही थी? कौन? हाजरा हाजरा। हाजरा हाजरा, ठीक है। और जी इखलास तुमने सबसे पहले बोला था, बताओ आंसर बताओ पार्ट 4 का। सर थर्ड पार्ट में फोर्थ टर्म थोड़ी सी गलत लग रही है, मेरी अलग है। कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ सर इखलास। ओके इखलास। थर्ड पार्ट में फोर्थ टर्म, जी सर। ये जी कोई एक्स किसी और नहीं को नहीं, मसला? लास्ट टर्म सॉरी। लास्ट टाइम 256 आएगा सर डिनोमिनेटर में, मेरा तो यही आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा अच्छा देख लेता हूँ है। सर। देख लो, 3 की पावर 4 है ना। मैंने बताया लास्ट टाइम नॉर्मली क्या होती है, b की पावर n होती है, तो सही है ये। देख लो तब भी। बाकी सही है, किसी और, मैंने 4 की पावर 4 कर दिया, सही है। है ना, ठीक है ना। सही है। और किसी को कोई मसला, कोई सर कंफ्यूजन? जी जी जी। मेरा थर्ड पार्ट की थर्ड टर्म गलत आ रही है। थर्ड पार्ट की थर्ड टर्म, ये इसको कर यस लेते हैं। थर्ड पार्ट की थर्ड टर्म क्या होगी, NCR 4C2 हो जाएगा ना। R इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, a⁴n−r b⁻r b⁻r। ठीक है, तो 4C2 कितना होता है, 6 होता है। इसको देख के बताना। 1/4 x²/9, तो यही है। कितना हो जाएगा, 6/36, तो 1/6 1/6 x²। हाँ सही है, इन्होंने सही किया है। 1/6 x² आंसर सही है, ऐसे होगा। आप देख लें क्या गलती किया आपने। ओके सर, थैंक समझ यू। में आ गया? ये ना, ये यस स्क्वायरिंग में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। ये स्क्वायर पूरे पे है, प्रॉब्लम से भी मसला हुआ होगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर पूरे पे है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी को कोई कंफ्यूजन? पार्ट 4 बता दो ना कोई यार। पार्ट 4 कोई और बोल दो जो अभी तक ना बोला है। कौन नहीं बोला अभी तक जो बोलना मैं चाह रहा बता दूं? है? अरीबा, अरीबा बोल रही है। अरीबा बोल चुकी है अभी? नहीं, आयशा बोल आयशा, रही है। आयशा बोलो। पार्ट 4 की फर्स्ट टर्म x³ x³
Second term minus 21x square divided by 5. -21, एक सेकेंड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ठीक है। Third term 147x divided by 4. ठीक है, और fourth term minus 343 divided by 125. 125 सर ये एक्स की पावर 4। मेरी ऐसी भी टर्म्स नहीं है। हाँ, इनमें से मेरी कोई सी भी तो- तुम्हारी नहीं आई? हाँ, नहीं। कौन बोल रहा है? नाम बता दिया करो अपना यार। आज मैं ऐसे में आज रहा सही, वरना मुझे देखना पड़ता है माइक किसका ऑन है। ठीक है, एक सेकंड वेट करेगा। ओके, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी जिन लोगों ने जो भी जवाब नहीं दे रहे ना, मैं उनसे भी ज़रा डिस्कशन करूँगा। कॉलेज वैसे ही खुलने वाले हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या सीन है। 2 माइनस रूट एक्स का क्यूब ना, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इसको, सही है, पार्ट 4 को, ताकि दिख जाए। 2 माइनस रूट एक्स होल क्यूब, तो इसमें सर जी जी जी, आपने ये पार्ट लिखवाया था? मेरे पास क्वेश्चन में x माइनस 7/5 की पावर 3 क्वेश्चन लिखा अरे हुआ है। यार मैंने ना वो चेंज किया था पार्ट 4, मैंने बोला नहीं था, उसी वक्त चेंज किया था, है ना। मुझे याद नहीं है, तभी मैंने उसको सॉल्व किया अच्छा, था। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट 4 को, और पार्ट 4 किसी और नहीं बोला करा देना, पार्ट 4 पूरा करा रहा हूँ, ताकि जिनको भी मसले पार्ट 4 में देख लें। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट के आप होपफुली आपके सही आंसर आए, अगर वो सही आए तो ठीक है। पार्ट 4 मैंने चेंज किया था, तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों ने दूसरा सवाल कर लिया। वो मैंने चेंज क्लास के दौरान ही किया था, तो कुछ लोगों से तो समझ में आया कि मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, सो कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म a to the power n, फर्स्ट टर्म इज 8, ठीक है। सेकेंड टर्म a की पावर, सेकेंड टर्म NCR a की पावर n माइनस r b टू द पावर r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -6√x, ठीक है ना। 3c1 इज 3, नहीं -6 नहीं होगा, ये कितना होगा, 3c1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 इंटू 4 12, ठीक है। 12 जब मल्टीप्लाई होगा -√x से, तो आंसर है -12√x, -12√x, ठीक है। थर्ड टर्म NCR n3 है, 3c2 a की पावर n माइनस r b की पावर r। आप देख रहे हैं मैं माइनस पूरा ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है आपने। अब ये हो जाएगा 3c2 क्या होता है, 3 होता है, 3c2 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो रहा है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगी, 3c3 a की पावर n माइनस r 0 हो जाएगी, b की जो पावर है वो r हो जाएगी। बेसिकली फोर्थ टर्म जो आएगी वो होगा -√x का क्यूब। जी जी, क्या हुआ, कोई मसला है, आवाज़ समझ नहीं आई आपकी, मैं लिख रहा हूँ। तो -√x का क्यूब क्या होता है, ये आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपकी मर्जी है, इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, क्योंकि -√x का मतलब होता है -x की पावर हाफ का क्यूब, तो आप या तो लिख दें -x की पावर 3/2, ये बिल्कुल सही है। ये आपको इंडाइसिस का रूल याद है ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, आपने ओ लेवल्स में किया है ये रूल, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ फ्रैक्शन में लिख दें ताकि आसान हो जाए, वरना कैलकुलेटर में आप -√x का क्यूब लिखेंगे ना सही तरीके से, तो वो आपको सही आंसर दे देगा। वो क्या देगा, वो देगा -x√x, ठीक है। रूट एक्स का क्यूब होता है x√x, क्योंकि वो बेसिकली 3 बार रूट एक्स लिखा होता है ना। रूट एक्स के क्यूब का मतलब क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो वो दो तो x बन जाते हैं, एक वही रहता है रूट एक्स, तो वो x√x बन जाता है, ये आपने वो लेवल में सीखा हुआ है, ठीक है। माइनस ऐसे आ गया, तो ये आपकी 4 टर्म्स है इसकी, ठीक है। ये सब वो क्लियर है, तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें किसी भी पार्ट सर में। हम अंडर रूट एक्स क्यूब नहीं लिख सकते?
अंडर रूट एक्स क्यूब नहीं लिख सकते, नहीं, या तो आप ये लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, या आप ये लिखें, अच्छा ठीक है ना। मतलब मैथमेटिकली साउंड नहीं है, मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम उस तरीके से लिखते नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो ये हो सर जाएगा, जी जी जी, T3 और T4 दोबारा समझा दो, कौन सा ये T4, ओके, और फोर्थ टर्म T3 क्या, भी। ओके ओके, प्लस 6x मैं लिख दूं यहाँ पे, माइनस एक्स रूट एक्स। T3 में सिंपली क्या है, NCR, R जो है वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, R2 होगा क्योंकि T3 है, ठीक है, वन लेस होगा हमेशा, a की पावर n माइनस आर, a की पावर 3 माइनस 2 1 हो गई, b टू द पावर r, b पूरा लिखा हमने, b ये था की पावर r क्या है 2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया, 3c2 की वैल्यू 3 होती है, 3c2 आप कैलकुलेटर में निकाले 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, तो 6 ये हो गया, ये रह गया। इसमें क्या है, माइनस का स्क्वायर, मैंने कहा था नेगेटिव जब भी यहाँ लिखा होगा तो आप देखेंगे पावर ऑड है या इवन, ऑड होगी पावर तो नेगेटिव ही रहेगा, जैसे नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर थी तो नेगेटिव ही रहा, यहाँ भी नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर थी तो नेगेटिव ही रहा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पे इवन पावर होगी, जैसे 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। फिर रूट एक्स का स्क्वायर तो हम सबको पता है कि एक्स होता है ना, तो ये थर्ड टर्म तो मेरे ख्याल से आसान है, समझ में आ गई, 6x हो गया। फोर्थ टर्म क्या है, 3c3 1 होता है, 2 टू द पावर 0 1 होता है, इनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये रह गया माइनस रूट एक्स का क्यूब। माइनस रूट एक्स का क्यूब जो है वो कैसे करना था, मैंने कहा या तो आप एक्स की पावर हाफ जो है, ये आपको पता हो कि एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, या तो आप इसको रूट एक्स की जगह एक्स की पावर हाफ लिख दें, और हाफ लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी हाफ लिखें ताकि वो सही लगे ना, यहाँ पे भी हाफ ही लिखें, फिर रूट एक्स ना लिखें। अगर यहाँ रूट एक्स यूज कर रहे हैं मतलब इसको आप -12 एक्स की पावर हाफ लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि माइनस रूट एक्स का क्यूब करना है, तो रूट एक्स का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, आप उसी चीज को 3 बार उसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो रूट एक्स 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर, वो बचेगा एक्स, और तीसरा जो रूट एक्स लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने किया हुआ है ओ लेवल्स में, मैं फिर से बता रहा हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर, एक सेकेंड सबको मैं यहाँ लिख दूँ, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इन दोनों को देखें स्क्वायर हो रहा है, तो नॉर्मली हम हटा देते हैं इसको एक्स, और ये रूट एक्स एज इट इज चला जा रहा है, ठीक है ना। तो या एक्स की पावर 3/2 लिख देंगे आप इसको, जो कि यहाँ पे आ रही है, 3/2 हमने क्यों लिखी, क्योंकि 1/2 के ऊपर क्यूब था, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 1/2 टू द पावर 3, एक्स की पावर 1/2 होल टू द पावर क्यूब क्या होगा, एक्स की पावर 3/2। ये आपने रूल पढ़ा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, a टू द पावर m होल की पावर n वुड बी a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है ना, 2 की पावर 2 ऊपर 3 दिया हुआ है, तो क्या होगा 2 की पावर 6, ये नहीं भूलना, ठीक है। इंडाइसिस बेसिक नहीं भूलनी, बेसिक मैथ्स जो आपने ओ लेवल में सीखी वो कॉम्पिटिशन में तो चलती रहेगी ना, वो नहीं भूलनी, ज़्यादातर मिस्टेक्स आप लोग वहीं पे करते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा सर काम है बताना। जी 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 जी, तो ये आंसर x अंडर रूट x लेना सही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक होगा, बस माइनस नहीं भूलेगा आप, हाँ ये वाली यहाँ तक समझ, ये समझ आ गया। ओके। और सबको क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो, हम जो पार्ट 5 था वो कर रहे हैं, फिर पार्ट 4 तक तो हमने कर लिया ना, पार्ट 5 हम कर रहे हैं, ओके लिख के भेजें सारे, ताकि मुझे एटलीस्ट पता हो कि आप सुन रहे हैं, ओके देन। हम फिर आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 मैंने जानबूझ के रख दिया था इसमें कि यार ज़रा सा किसी का दिमाग चल रहा है तो वो चला ले, और कुछ लोगों ने कर भी लिया, वो अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ कोई टेंशन की बात नहीं है, हम बता दें करना क्या है, ठीक है। जब मसला इसमें सिर्फ ये है ना कि टर्म्स जो है वो 3 है, 2 नहीं है। टर्म्स अगर 3 आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन था पार्ट 5, एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3,
होल क्यूब। ठीक है, इसकी आप 2-4 टर्म्स बता दें। अब आपने करना क्या है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसे सवाल में ना उन्होंने पावर जो है बहुत कम रखी होगी, मतलब कि ये जो पावर 3 है ना, 3 रखेंगे 2 रखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे वो, उनको पता है कि आप, और अगर उन्होंने पावर ज़्यादा रखी ना तो उस बोलेंगे इसमें से लिखेंगे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स या फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 2 टर्म्स बोलेंगे, सारी टर्म्स नहीं मांगेंगे। उसका रीज़न क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसको करने का ये तरीका है कि आप इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं, बोले यार कि ये जो मेरा पूरा लिखा है ना x प्लस 2x का होल का स्क्वायर, x प्लस 2x स्क्वायर जो है ना ये पूरा मेरा a है, और -3 जो है ये पूरा मेरा b है, तो ये फिर a माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप क्लब कर लें, चीज़ों को एक बना लें। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि आप बोलते यार x जो है ना वो a है और ये 2x स्क्वायर माइनस 3b है। बात समझ में आ रही है? आप a और b चूज कर लें कोई से भी, मिडिल टर्म नहीं करेंगे, मिडिल टर्म जरूरत नहीं है करने की। अगर मिडिल टर्म नहीं हो रही हो फिर क्या करेंगे ना, हर बार नहीं हो रही होगी तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया आपको कि मिडिल टर्म इसमें शायद हम ढूंढ लें हो जाएगी, हो रही है इसकी मिडिल टर्म, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन और चेंज कर दूं मैं, उन्होंने बोल दिया भाई कि 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ये कर दिया, इसमें तो मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते ना। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं, ठीक है, ऐसा बहुत कम किया उन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है इन लोगों का। तो अगर उन्होंने 2 से ज़्यादा टर्म्स दे दिए और बोले आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें, तो उसका सिंपल यही तरीका है कि यार आप एक को a अज्यूम कर लें, दूसरे को b कर लें, ठीक है, और फिर वही फॉर्मूला लगाएं टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। हम क्या करते हैं, a की पावर n, a की पावर n, तो a की पावर n क्या होगी, x की पावर 3, a ये है ना हमारा a की पावर n। सेकेंड टर्म क्या होती है, NCR a टू द पावर n माइनस r मतलब 2, 3 माइनस 1 2, b टू द पावर, अब b की जगह पूरा ये लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। फॉलो कर रहे हैं? बात समझ में आ रही? जहां b आता है उसकी जगह पूरा वो स्टेटमेंट लिख दें। सिमिलरली थर्ड टर्म 3c2 a टू द पावर n माइनस r b की पावर r। फॉलो कर रहे हैं? आपने अपना a और b चूज करना है, बाकी वही काम करना है। फोर्थ टर्म, सर उससे आंसर सेम आएंगे अगर हम लोग ए और बी को अलग अलग मतलब different हाँ बोल- बिल्कुल सेम आएंगे। अगर आपने ए ये चूज किया होता, इसको आप ए बनाते और इसको आप बी बनाते, तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। सही। ठीक है, 3c3 a पावर n माइनस r 0 हो जाएगी। यहाँ पे मसला आपको दिखेगा कि यार मुझे 2x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब करना और वैसे ही नहीं आता। जब भी मैंने कहा था फर्स्ट 3 टर्म्स तक मांगेंगे आपसे, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स तक मांगेंगे तो आप कर सकते हैं, वरना फिर अगर यहाँ क्यूब लगा दिया उन्होंने तो इसको क्यूब को खोलना आपको वैसे ही नहीं आता, वो क्यूब खोलने के लिए आपको एक और बाइनोमियल लगाना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन मैंने सर आपको जी 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 सर ऐसा नहीं कर सकते कि 2x स्क्वायर को a ले लें और x माइनस 3 को b ले लें, तो ये नहीं करना पड़ेगा फिर? हाँ ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। क्या बेहतरीन बात की है आपने। कौन माजरा बात कर रहे हैं? हिबा। हिबा, थैंक यू हिबा, बिल्कुल सही कह रही है हिबा। हिबा ने बड़ी अच्छी बात की। हिबा कह रही है 2x स्क्वायर को आप a ले लें सर और x माइनस 3 को आप b ले लें, तो आपको फिर ये जो गंद आ रही है ना इससे बच जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेहतरीन। a और ये b, बिल्कुल ठीक है। इसमें फायदा ये होगा कि आपको इसकी क्यूब नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना अगर ऐसा कुछ आ जाता फिर आप कहते यार इसका जो क्यूब है वो करने के लिए मुझे फिर बाइनोमियल लगाना है। ऊपर वाले तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सही है, ये भी a माइनस बी स्क्वायर से खुलेगा, सही है, ये भी a माइनस बी स्क्वायर से खुलेगा, लेकिन सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आपको पता है। अगर आपने हिबा की तरह काम किया, अक्लमंदी की, और ये नहीं किया जो मैं कर रहा था, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। उसमें फ़ायदा ये होगा, ये आपका a है और ये b है,
ठीक है, लेकिन इसमें भी भाई एक मसला आएगा ना हमारे पास, हमें लास्ट टाइम में फिर से इसको क्यूब करना ही पड़ जाएगा। हाँ ये होगा कि स्क्वायर का क्यूब नहीं करना पड़ेगा, तो देखने में आसान लगेगा, लेकिन इसको भी तो क्यूब करना होगा ना, x-3 का क्यूब, फिर से हमें थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका फायदा क्या होगा आपको, मतलब फायदे से मुराद कि ये जो चीज़ हमने की है, ए और बी अगर आप तोड़ना सीख लें, फिर कितनी भी टर्म्स की एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। मैं 4 टर्म्स कर दूँ तो भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² -7, इस पूरे का आपने करना है क्यूब, ठीक है। और मैं बोलूँ भाई मुझे आप इसमें फर्स्ट टर्म ही बता दें सिर्फ, या फर्स्ट 2 टर्म्स बता दें, तो फर्स्ट 2 टर्म्स बताने के लिए भी आपने चूज करना होगा, इसको ए करना होगा, इसको बी करना होगा। अच्छा वो पता है क्या करते हैं, जब वो ऐसे सवाल देते हैं जो कि उन्होंने दिए हैं, तो ये करते हैं कि जो है ना 2x² -3 का क्यूब, ये उन्होंने ना पिछले पार्ट में आपसे निकलवा लिया होगा, ताकि आपको पार्ट 2 में दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। सही है, तो वो सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे जितना मैं बना रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, तो वो जितना भी कॉम्प्लिकेट कर दें एक्सपेंशन को आप कर सकेंगे। आपने सिर्फ ए और बी चूज कर लेना है किसी को भी, और फिर वही करना है NCR a⁻n−r b⁻r टू फाइंड एनी टर्म। सर तो T2 का आंसर कंफर्म बता दें। ये इस T2 का यस। इसमें सिंप्लीफाई कर ले इसको। 3C1 क्या होता है 3, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ कर लेते हैं T2 के लिए। T2 जो है वो क्या हो जाएगा, 3C1 इज 3 x² मल्टीप्लाई बाय 2x² -3, तो 3x² इंटू 2x² कितना होगा 6x⁴। ठीक है, इस पूरे को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x² मल्टीप्लाई बाय 2x² 6x⁴, 3x² मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा -9x²। तो सेकेंड टर्म आपकी ये है पूरी, जी सर सही आया मेरा। ठीक है। यस। थर्ड टर्म के लिए आपको इस पूरे को स्क्वायर करना होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3C2 इंटू एक्स से। फॉलो कर रहे हैं सब? अगर आपने पहली क्लास ली थी और आपने कल वाले क्वेश्चन ये किए हैं और मेरी सारी डिस्कशन आप सुन रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमें आंसर से गर्ज नहीं है इस वक्त, हमें प्रोसेस से गर्ज है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या होगा। अगर उन्होंने 2 की जगह 3 टर्म दे दी तो हम कर सकेंगे, हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने इससे लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ होगा, ऐसा बनाया हुआ होगा कि आपको दोबारा बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल ना लगाना पड़े। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं इस बात को, समझ में आ रही है बात? थर्ड टर्म जो है यहाँ पे वो क्या होगी, 3C2 इज अगेन 3, x⁴ इज x, 2x² -3 का स्क्वायर करेंगे आप, 2x² -3 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे a-b² से। ठीक है, a² 2x² का होल स्क्वायर कितना होगा 4x⁴। ठीक है ना, 2x² का होल स्क्वायर कितना होता है 4x⁴ -2ab -2 टाइम्स 2x²। मैं लिख देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ ताकि समझ में आता रहे। तो 2x² का स्क्वायर है ना a², ठीक है, a² -2ab, 2ab, a क्या है इस वक्त हमारा 2x², b क्या है 3, ठीक है, प्लस b² क्या है यहाँ पे 9। फॉलो कर रहे हैं? इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, 3x मल्टीप्लाई बाय, अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 4x² कितना हो जाएगा -6x²। अच्छा 4x⁴ थी, -6x² प्लस 9। फाइनली ये पूरा 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x⁵ -18x³ प्लस 27x। ये पूरी जो है वो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म तक समझ में आ गई कहानी तो ओके लिख के भेजो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। सर जी
नॉर्मली जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर पावर कितनी बड़ी आ सकती है? पावर से मुराद है होल पावर n वाली पावर की बात हो रही है? जी, वो कितनी ज्यादा तक आती है पेपर्स में? ये देखो नॉर्मली पेपर्स में 7 दे देंगे पावर, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि सारी टर्म्स बताएं। मतलब अगर उन्होंने ये किया हुआ है कि पावर 7 भी कर दी ना इसकी, तो बोलेंगे 2 टर्म बता दें, 3 टर्म बता दें। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालनी होगी, उसी तरीके से सारी टर्म्स नहीं निकालनी होंगी। मैं अभी सिर्फ आपको खुद कॉम्प्लिकेटेड सवाल करा रहा हूँ ताकि एग्जाम वाले क्वेश्चन रिलेटिवली इजी लगे आपको। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो गुड सीन है, अभी तक आपका क्लियर है? कोई सर ये कंफ्यूजन है? जी मेरा सर ये मेरा आंसर अलग आ रहा है। हाँ, कहाँ पे सर मसला है? ये थर्ड टर्म में ना जो -18x³ है, मेरा -36 आ रहा है। सर मेरा भी -36 आया है। तुम लोग सही हो गए ना यार, इसको देखते सर वो 2 2 और 3 12 होता है। 2 to the 4 4 12 होता है। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हमने इसको 6 लिख दिया था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12। यार ये वाली जो है ना चीज़ है, ये तुम लोगों ने खुद देखनी है। मतलब कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम लोगों ने बताना है मुझे। सही है कि ये इसके चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। 12 into 3 कितना? 36। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक ओके है। हमने क्या किया है, हमने सीखा क्या है? बेसिकली हमने ये सीखा है कि इफ वी आर डीलिंग विद सच एन एक्सप्रेशन विच इज नॉट बाइनोमियल ऑन फेस ये बाइनोमियल नहीं है, 2 टर्म्स नहीं है, तो वी विल मेक इट बाइनोमियल by making some part of it as a and the rest of the part as b, and then we will use the binomial expansion formula for a plus b whole to the power n। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसी को हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। वही काम करने जो हम पहले कर रहे थे। कोई भी कंफ्यूजन है आपको? जी 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 सर ये जो 5th पार्ट अभी हमने किया उसमें a के साथ सिर्फ x था और b के साथ जो मतलब 2 टर्म्स थी और फिर हमने उसके लिए किया। a के लिए भी मतलब ऐसा आ सकता है लाइक 4 हो और हम a को भी बना रहे हो अलग से, मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग वगैरह, और फिर b के लिए अलग से। इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब कि a में सिर्फ x था और b में कुछ और था। तो जी, तो इस तरह से a में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। a मतलब कि अगर आप देखें कि तो हम इस पूरे को a बना सकते थे। हम x + 2x² को a लिख सकते थे, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था। आप a चाहें तो इसको बना ले, b इसको बना ले। तो जब a अगर इसको बनाते तो सारी कहानी इसके साथ भी वही होती। ठीक है, आप a किसी को भी बना लें, b किसी को भी बना लें। ये जैसे हिबा ने कहा था x - 3 को आप b बना लें, a सिर्फ 2x² को बना लें। आप कुछ भी इनमें से कोई से भी यूज कर लें, योर फाइनल आंसर वुड बी द सेम। फाइनल आंसर मतलब जब आप चारों एक्सपेंशन एक साथ लिखेंगे तो वो सेम ही आएंगी। ठीक है, मतलब T1 + T2 + T3 + T4 लिखेंगे तो सब सेम होगा। कोई मसला नहीं। मुझे बताएं बाकी लोग, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दे। सर अगर हम लोग x - 3 को a बनाए तो आंसर थर्ड टर्म का अलग नहीं आएगा? नहीं, टर्म वाइज अलग होगा। मैंने कहा था ना, टर्म वाइज अलग होगा। आप चारों टर्म्स को जब एक साथ लिखेंगे ना, वो टर्म ऊपर नीचे हो रही होंगे सिर्फ। जब चारों टर्म्स को आप एक साथ लिखेंगे आंसर सही होगा। जब आप फुल एक्सपेंशन को चारों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, टर्म 1 + टर्म 2 + टर्म 3 + टर्म 4, तो आंसर सबका सेम आएगा, चाहे आप a किसी को भी लें, b किसी को भी लें। बात समझ में आ रही है? यहाँ हमने अभी सिर्फ 3 टर्म्स तक देखा, चौथी टर्म हमने ऐड नहीं की। ठीक है, चौथी टर्म के लिए हमें दोबारा बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। हमें क्यूब करना नहीं आता, तो इसके लिए भी हमें बाइनोमियल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जब हमने a लिया है x को और b लिया है 2x² - 3 को, तो जो थर्ड टर्म आ रही है वो थर्ड टर्म तब नहीं आएगी जब हम इसको a लें और इसको b लें, लेकिन टोटल एक्सपेंशन जो है वो सेम ही आएगी। टोटल एक्सपेंशन का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म प्लस द सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, टोटल एक्सपेंशन वुड रिमेन सेम। इसको अगर आपने ट्राई करना है तो आप ट्राई करें पूरा, या इसको मैं रिलेटिवली थोड़ा आसान कर दूं ताकि आप एक काम करें, क्वेश्चन मैं खुद बना देता हूँ। सर मैंने ये वाला सवाल कल उससे किया था, अपना क्या कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक से किया था मैंने, तो मेरे भी यही आंसर्स आए थे। बिल्कुल यही आएंगे। मैथमेटिक्स आप किसी भी रास्ते से चले जाए आंसर सेम ही आएंगे आपके। अगर आपने
सही प्रोसेस फॉलो किया है बिल्कुल यही आएंगे। मिड टर्म ब्रेक में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि नॉर्मली आपको जो सवाल वो देगा ना वो मिड टर्म ब्रेक से होंगे नहीं, अगर हो रहे होते तो वो इसमें देता ही नहीं। वो आपको टेस्ट ही यही करेगा कि आपको ये पता है कि 3 टर्म्स को 2 टर्म कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो टेस्ट ही यही चीज़ करेगा। इसमें वो नॉर्मली ये कर देता है कि क्वेश्चन देके ना आपको, या तो वो ये कहेगा कि आप पहले पार्ट में आप एक्सपेंशन करें 1 + x स्क्वायर की होल क्यूब, ठीक है, वो बोलेगा इसकी एक्सपेंशन करें। इसकी एक्सपेंशन हमें आती है, जल्दी से मैं कर देता हूँ। हमें पता है कि पहली टर्म 1 आएगी, दूसरी टर्म आएगी 3x², तीसरी टर्म होगी 3x⁴ और चौथी टर्म होगी x⁴ मैंने डायरेक्ट लिख दी है, आप इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो भी यही होगा, ठीक है। अब अगली टर्म में वो ये बोलेगा कि आप ना हमें बताएं पार्ट 2 में कि अगर मैं 1 + x² + x³ का होल क्यूब करूं तो क्या होगा। अब उसने ऐसी गंद कर दी आपके साथ, वो कह रहा है कि भाई 3 टर्म्स दे दी और बोला इसका क्यूब करें। मैंने कहा था ना अगर वो ऐसी कोई कहानी करेगा तो वो पहले पार्ट में आपसे चीजें करवा लेगा जो यूज होनी है नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वो कैसे यूज होनी है वो हम देख लेंगे। इसको आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे आपने करना क्या है, एक को ए बनाना है, एक को बी बनाना है। इस वक्त जरूरी है कि आप इसको ए बनाएं। जरूरी क्यों है, या इसको आप ए बनाएं या बी बनाएं, मतलब 1 + x² को आप क्लब कर लें एक साथ। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इसी को ऊपर सॉल्व कर चुके हैं और उसने पार्ट 2 के शुरू में हैंस का वर्ड भी यूज किया होगा। जब वो पहले पार्ट को यूज कराता है ना तो वो हैंस लिख देता है ताकि आपको अंदाजा हो जाए पहला पार्ट यूज हो रहा है दूसरे पार्ट में। अगर हैंस इसकी एक्सपेंशन बताएं तो आपने ऊपर जो सिंप्लीफाई किया हुआ है आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको इसका क्यूब जो है ना दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यूब आपने ऊपर किया हुआ है, आप डायरेक्ट ये चीज यूज करेंगे जो आपने आंसर लिखा हुआ है। हाँ, स्क्वायर करना पड़ेगा, फॉलो कर रहे हैं इस बात को। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। आपने क्या करना है, टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए का क्यूब। फर्स्ट टर्म सॉरी ए का क्यूब, सही है ना, 1 + x² का क्यूब। सेकेंड टर्म क्या होगी, NCR a की पावर n - r b की पावर r। b कितना है, x³ है, b की पावर r। थर्ड टर्म NCR a to the power n - r b की पावर r, ठीक है। फाइनली फोर्थ टर्म जो है NCR a की पावर n - r b to the power r, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म के लिए मैं दोबारा क्यूब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले पार्ट में क्यूब फाइंड किया हुआ है इसका। फॉलो करें ना इस बात को। तो वो पहले पार्ट को ऐसे यूज करवाएगा जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा कि जहां पे आपको 3 टर्म्स को 2 बनाना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आप पूरा वो आंसर लिख देंगे ऊपर का। ठीक है। दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं, स्क्वायर करना आपको ऑलरेडी आता है। मुझे दूसरे पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से, खुद ये आप लोगों ने बताना है। तीसरा पार्ट आसान है, मैं डायरेक्टली खुद लिख देता हूँ। चौथा तो मैं दिख रहा है x⁴ क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। मैंने बताया लास्ट टर्म जो है ना वो हमेशा b⁴n होती है, ठीक है। मैं तब भी आपको कहता हूँ ये लिख लें ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो x⁴ आ गई और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁶ into 1 + x² which is equal to 3x⁴ plus 3x⁴. तो ये आपकी थर्ड टर्म है, ये लास्ट टर्म है। सेकंड टर्म बता दें आप, इसको एक्सपेंड करें, मल्टीप्लाई करें 3x³ से। जी हो रहा है, कर दूं उसको भी, चलो मैं कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म 3c⁴ 3 हो गया। a + b का होल स्क्वायर करना है इसको, a² +
2ab, b क्या आपका एक्स स्क्वायर है इस वक्त ना, प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि वो चल रहा है यहाँ पे, ये एक्स क्यूब, ठीक है, और 3c1 3 होता है, वो हमने लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, 3x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 7, ठीक है, और ये हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, 3x क्यूब 6x की पावर 5 6x की पावर 5 और 3x 7, ठीक है, और फिर आप इन सबको ऐड कर देंगे चारों टर्म्स को, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा? कोई मसला है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। तो ये पहले पार्ट में उन्होंने ये किया आपसे कि बोला कि भाई ये बताएं इसकी क्यूब, दूसरे में उन्होंने बोला कि आप पूरी की एक्सपेंशन बताएं, तो हमने इसमें ए और बी तोड़ लिए, ठीक है, ये अगर हम नहीं तोड़ते ए और बी तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है, हमने ए और बी डिवाइड कर लिया। जी आपने कहा ए किसी को भी बना सकते हो और बी किसी को भी बना सकते हो, लाइक हमारी चॉइस। अगर सर उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कोई स्पेसिफिक टर्म, लाइक अगर उसने कहा कि सिर्फ थर्ड टर्म आपको बतानी है, तो अब हमने ए और बी अगर लाइक अलग अलग कर लिया, लाइक हमने अपनी मर्जी की, तो आंसर तो सबके डिफरेंट आएंगे। हाँ, लेकिन तो वो ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, फिर उसको भी पता है ना ये बात। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर अपनी मर्जी से आप ए और बी चूज करेंगे और उसने कोई स्पेसिफिक टर्म मांग ली तो आप कैसे करेंगे, लेकिन वो फिर आपको बता देगा कि आप फर्स्ट टर्म इसको लें, या वो, लेकिन वैसा सवाल उसने इस तरीके का पूछा नहीं है अभी तक, स्पेसिफिक टर्म मुझे अभी नहीं मांगता, ठीक है, वो इस तरीके की पूछता है जो मैंने लिखे हैं ना, कि वो पहले आपको एक्सपेंशन करवा लेगा और पार्ट 2 में वो 3 टर्म्स दे देगा। 3 टर्म एक साथ नॉर्मली नहीं देता वो, उससे पहले एक पिछले पार्ट में वो ऐसा सवाल करवा लेगा आपसे जो यूज़ होगा आपके सेकंड पार्ट में, जो कि हमने जैसे यूज़ किया, इसकी एक्सपेंशन हमने दोबारा नहीं की, हमने जो आंसर था हमारे पास वही लिख दिया। सर ओके सर। सर आपके T2 के आंसर में जो है ना 6x की पावर 5 आ रही है, राइट? जी सर मेरी 6x की पावर 4 आ रही है और 3x पावर 5 है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। सेकंड टर्म में हमने क्या किया था, 3c1 3 हो गया था, इसको स्क्वायर किया था ना, 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर किया था, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स क्यूब जो था वो उसको एज इट इज लिख दिया, तो ए स्क्वायर ए हो गया, ये 2x स्क्वायर बन गया और बी का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गई, ठीक है, जब 3x क्यूब एज इट इज आ गया इंटू 1 हो गया, एक्स की पावर 4 कैसे हुई आपसे बताना। एक्स की पावर 4 कैसे हुई, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 4, ओके सही है ना, स्क्वायर करना था ना मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, यही करना था ना, ठीक है, तो फिर आप पावर, ये तो इंडाइसेस आप भूले हुए ना, ये मसला है ना, 3x क्यूब इंटू 1 इज 3x क्यूब, ठीक है, पावर में जब पावर मल्टीप्लाई होती है तो क्या करते हैं, ऐड हो जाती है ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 इंटू 2 6 और x की पावर जो 5 हो गई, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस x की पावर इंटू x की पावर 4 इज x की पावर 7, ओके सही है। ओके जी, किसी को कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, कोई भी मसला है पूछ लें, दिस इज योर टाइम, आप पूछ लें ताकि मुझे पता हो कि कोई मसला है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं जो काम दूंगा वो आपने करना है, ठीक है, देयर इज नो एस्केप। ओके बाकी लोग ओके लिख के भेजने, क्लियर है तो ओके, जो रिप्लाई नहीं कर रहे कौन लोग हैं,
वजीहा, मुनीब, अलिशबा, हिबा जी। ताकि सर अगर फर्स्ट टर्म मांगी होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने स्टाइल किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए मैथमेटिक्स समझे ना अभी इसकी, आप क्वेश्चंस को छोड़ दें। मैथमेटिक्स क्या है इसकी, यू कैन चूज ए और बी अपनी मर्जी से, ए जिसको बनाना बनाए, बी जिसको बनाना बनाए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो जब पूछेगा तो देखेंगे ना यार, वो जो पूछेगा तो उसको पूछने तो दो। अभी उसने पूछा ही नहीं, हम खुद ही सोच लें वो क्या पूछेगा। आपको अगर जो मेरी बातें समझ में आ रही है ना, अगर तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली इस तरीके का नहीं पूछेगा कि इसका पॉसिबल आंसर ही नहीं है, जिसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं आंसर की, वैसा सवाल नहीं पूछेगा, डेफिनेटली नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम है ना, उसके हिसाब से पूछेगा कि एक ही आंसर आना चाहिए या एक पॉसिबल रेंज में आंसर आना चाहिए। जैसे हमने देखा कि डेसिमल वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो उसको पता होगा एक बच्चा कोई और आंसर दे, दूसरा कोई और आंसर दे। ऐसा A2 में होगा और उस वक्त भी वो सारे आंसर उसमें लिखे होंगे, ये सारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो भी एक दो टॉपिक में। ओके, अगर यहाँ तक डन हो गया हमारा तो सही, हम क्लास यहीं पे खत्म कर देते हैं आज। कुछ क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा, वो देख लेना एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी जी जी जी, जो आपने असाइनमेंट दिया उसके अंदर बायनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस करने हैं? जो असाइनमेंट दिया है उसमें बायनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चन बिल्कुल करने, बिल्कुल करने। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें आप लोग अपना।